संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच दिल्ली, INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, सेवा, LPF, AICCTU, UTUC, MEC, ICTU, IFTU दिनांक 4 मार्च 2024 उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में वकील हसन के मकान को तोड़ने के खिलाफ DDA मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार और LG के इशारों पर DDA द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में वकील हसन के मकान को तोड़ने के अन्यायपूर्ण तथा गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ आज IMA स्थित DDA मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में ट्रेड यूनियनों के अलावा जनवादी महिला समिति तथा वकील हसन की पत्नी समेत इलाके के अन्य महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में जब 41 मजदूर फंसे हुए थे और देश दुनिया के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मशीनें फेल हो गई थी, तब इसी केंद्र सरकार ने वकील हसन और उनके साथी डेट माइनर्स से संपर्क कर राहत कार्य करने का कहा था। अपनी बहादुरी के बूते वकील हसन और उनकी पूरी टीम ने सभी 41 मजदूरों की जान बचाई और तब प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री और सत्ताधारी दल के नेताओं ने इनकी वाहवाही में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह कितना शर्मनाक है कि आज उन्हीं वकील हसन के सर पर छत नहीं है। यह काम केंद्र सरकार के अधीन आने वाले DDA द्वारा की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तोड़फोड़ से पहले वकील हसन को कोई कानूनी नोटिस नहीं दी गई है। जब तोड़फोड़ किया गया तब घर में केवल वकील हसन के नाबालिग बच्चे थे और पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्रता की। इसी तरह की गैर कानूनी तोड़फोड़ में पिछले कुछ सालों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लाखों मजदूरों के परिवारों को उजाड़ा गया है। इलाके के सांसद मनोज तिवारी ने वकील हसन से 48 घंटे के भीतर आवास का इंतजाम करने का वादा किया था, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों को पूर्व राज्यसभा सांसद तथा C2 अखिल भारतीय महासचिव कामरेड तपन सेन समेत अन्य संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली को चलाने वाले मजदूरों के घरों पर बुलडोजर चलाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे शर्मनाक की बात यह है कि DDA के आला अधिकारी बात करने के लिए राजी नहीं हुए हैं। यह और कुछ नहीं है बल्कि भाजपा सरकार की अकड़ और मजदूर विरोधी चरित्र को दिखाता है, जिसके इशारों पर DDA के ये आला अधिकारी काम करते हैं। लगातार दबाव के बाद ही DDA को ज्ञापन लेने पर बाध्य होना पड़ा। इस ज्ञापन के जरिए निम्न मांगे रखी गई हैं। वकील हसन का गैर कानूनी तरीके से तोड़े गए मकान के बदले DDA उन्हें मकान मुहैया कराए। 18 फरवरी 2024 को अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। भविष्य में किसी भी तोड़फोड़ से पहले नोटिस देने के कानूनी प्रावधान को लागू करे। अगर DDA तथा शासन प्रशासन वकील हसन को न्याय नहीं देता है तो आने वाले दिनों में सड़कों से लेकर न्यायालयों तक आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। वकील हसन के लिए न्याय का सवाल को है, उससे भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की राजधानी को चलाने वाले, चमकाने वाले मजदूरों के घरों पर बुलडोजर चलाने की नीति आखिर कब तक जारी रहेगी। जारी करता अनुराग सक्सेना, संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच दिल्ली की ओर से।